नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बकरा, लफ्ज़ी तर्जुमा। फ़ाइन पस अगर तल्लक़हा वो उसको तलाक दे दे, यानी तीसरी भी, फ़ला पस नहीं तहिल्लु वो हलाल होगी लहू उसके लिए, मिन बाद उसके बाद, हत्ता यहाँ तक के तनकीहा के वो निकाह करे, ज़ौजन खामन से गैर उसके अलावा, यानी दूसरे शख्स से निकाह करे। फ़ाइन पस अगर तल्ला कहा वो उसको तलाक दे दे, फ़ला पस नहीं जुनाह कोई गुनाह अलैहिमा इन दोनों पर, अन यतराजाआनी कि ये कि वो एक दूसरे से रजू कर लें, इन अगर जन्ना वो गुमान करे, अन ये कि युकीमा वो कायम रखेंगे हदूदल्लाह अल्लाह की हदों को, व तिलका और ये हदूदुल्लाह अल्लाह की हदें हैं, युबय्यिनुहा वो बयान करता है इसको, लिकौमिन उन लोगों के लिए, यालमून जो इल्म रखते हैं। फरमाया फिर अगर वो इसे तीसरी तलाक दे दे तो उसके बाद वो इसके लिए हलाल नहीं होगी, यहाँ तक कि इसके अलावा किसी और खामन से निकाह करे। फिर अगर वो इसे तलाक दे दे तो पहले दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि दोनों आपस में रजू कर लें, यानी निकाह कर लें, अगर समझें कि अल्लाह की हदें कायम रखेंगे, और ये कि अल्लाह की हदें हैं और वह इन्हें इन लोगों के लिए खोल कर बयान करता है जो जानते हैं। तलाक के बारे में बात हो रही थी। बताया गया था कि तलाक सिर्फ 2 मरतबा है। पिछली आयत में था कि तलाक सिर्फ 2 मरतबा है, यानी रिजई तलाक सिर्फ 2 मरतबा है। अगर तीसरी तलाक भी दे दी जाए तो फिर उसका वो रुजू नहीं कर सकता पहला शोहर, जब तक कि वो कहीं दूसरी जगह पर शादी हो, या वहाँ उन मियाँ बीवी की बात नहीं आई, या वो शोहर फोत हो गया, या वो वहाँ भी लड़ाई झगड़े या तलाक हो गई, तो अगर वहाँ से भी इसी तरह तलाक हो गई तो उसके बाद फिर पहला शोहर और ये बीवी जो है वो दोबारा निकाह कर सकते हैं। मगर इसका ये कतई मतलब नहीं है जिसको के लोग हलाला के नाम से जानते हैं। इसके बारे में बहुत सख्त वईद है। फरमाया यानी शोहर जब अपनी बीवी को तीसरी तलाक दे दे तो वो औरत इस पर हराम हो जाती है, यानी अब वो उस पर हलाल नहीं रही जब तक कि वो किसी दूसरे मर्द से निकाह करके और वो खामंद इसे खुद ब खुद तलाक दे, या वो फोत हो जाए, ये इनकी बन ना सके और ये औरत खुला ले ले, तो फिर अगर ये पहले खामंद से निकाह करना चाहे तो कर सकती है। इसके बरक्स लोगों ने जो ये तरीका ईजाद कर रखा है कि दूसरे खामंद से इस गर्ज से निकाह किया जाए कि वह पहले खामंद के लिए हलाल हो जाए और ये दूसरा खामंद जो है वो उससे तलाक दे दे तो ये हलाला है। इस पर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। हलाला की गर्ज से किया गया निकाह नहीं है। इस निकाह से औरत पहले खामंद के लिए हलाल नहीं होगी। उस दिन भी मैंने आपसे ये बात शेयर की थी। 2 मामलात ख़ास तौर पर ऐसे हैं, विरासत के और तलाक के। इनमें बहुत ज़्यादा समझ बूझ की ज़रूरत है, जो ज़ाहिर है आम लोगों को नहीं होती। तो इसके मामले में ख़ुद से कुछ तय ना कर लिया करें, इसके लिए ज़रूर किसी न किसी आलिम के पास जाया करें, साहब इल्म के पास पहुंचा करें, उनको सारी कंडीशन बताया करें, पूरी की पूरी सूरत हाल उनके सामने रखा जाए। हो सकता है कि वो तलाक हुई ना हो तो कुछ जाके उसको हलाला के लिए किसी दूसरे के सुपुर्द कर देना, ये भी नाजायज़ बात है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या वाकई उसको तलाक हो गई, और उसके बाद इस नीयत से शादी करना कि दूसरा शोहर जो है वो उसको तलाक दे देगा और पहले से शादी कर लेगी, तो ये निकाह नहीं है। नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इसको ज़ना कहा गया। अस्तग़फिरुल्लाह। इससे ये भी मालूम हुआ कि जो निकाह है हलाला के ज़रिए, अगर कोई आदमी
اگر اس عورت کو یعنی رہے اس کے ساتھ، اور پھر وہ یعنی نکاح ہی اس لیے کیا گیا کہ یہ شوہر اس کو طلاق دے دے گا تو وہ دوبارہ پہلے شوہر کے پاس چلی جائے گی، تو یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت کی خبر دی ہے، استغفر اللہ، اور جس پر لعنت بھیج دی جائے وہ شادی صحیح نہیں ہو سکتی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی، یعنی جیسے آج کل ٹیٹو بنوائے جاتے ہیں یا کوئی تل وغیرہ بنوایا جاتا ہے، فرمایا گودنے والی اور گدوانے والی، بال ملانے والی اور بال ملوانے والی، یعنی جو وگ کا استعمال کیا جاتا ہے، جو جوڑے استعمال کیے جاتے ہیں، یا مصنوعی بالوں کی چٹیاں استعمال کی جاتی ہے، تو یہ بال ملانے والی اور بال ملوانے والی، اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے، اور حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے، ان سب پر لعنت فرمائی ہے، استغفر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، کیونکہ یہ جو نکاح دوسرا ہوگا یہ نکاح رغبتی سے حلال ہو سکتی ہے، جو کہ یعنی کہ پسند سے شادی، مرضی سے شادی اس عورت کی جائے، اور وہ خوشی خوشی وہ نکاح کرے، اور یہ سوچے بغیر کہ میں دوبارہ سے طلاق لے کے اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی، اگر یہ سوچ ہے تو وہ نکاح ہی نہیں ہے، فرمایا کہ وہ نکاح ہی نہیں ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لعنت فرمائی گئی ہے، اور لعنت بہت بڑی چیز ہے، یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ جو ہے وہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت اہم معاملات ہیں تو توجہ کریں تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دین کو سمجھنا آسان کریں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔